पार्थ एक समझदार और मददगार लड़का होता है। वो उम्र में छोटा होता है और हमेशा स्कूल में टॉप किया करता है और सभी का मदद भी करता है। उसके सारे दोस्त उसकी मदद लिया करते हैं। पार्थ की मम्मी कहती है, पार्थ, हर बार तू अपने दोस्तों का मदद किया करता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब तू बड़ी कक्षा में आ चुका है बेटा, अब तू सिर्फ अपने पढ़ाई में ध्यान दिया कर। तब पार्थ कहता है, ओहो मम्मी, मदद करना अच्छी बात होती है, आप भी ना। पार्थ अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगता है। तभी उसका कंप्यूटर बिगड़ जाता है। वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी इसे जल्द से जल्द बनवा लीजिए। उसके पापा उसे दुकान पर छोड़कर आता है। दुकानदार उसे सुबह आने को कहता है। रात के समय दुकानदार के दुकान पर ढेर सारे चूहे होते हैं। उसका परिवार वहाँ होता है। वो वहाँ उछल कूद करने लगते हैं। वो सभी शहर के चूहे बहुत ही समझदार होते हैं। चूहों में सबसे नटखट और समझदार चीकू होता है। वो जाकर अपने सेठ को बताता है कि क्या आपको पता है, हमारे दुकान पर एक हमारे जैसे ही दिखने वाला आया है, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। तब उसके सेठ कहता है, अरे चीकू, तुझे कैसे नहीं पता, वो कंप्यूटर का माउस है, उसे इंसान कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तब चीकू के पूछने पर उसका सेठ उसे बताता है, दरअसल वो भी एक चूहा है, यानी हमारे जैसे दिखने वाला। उसे अंग्रेजी में माउस कहते हैं। वो कंप्यूटर में तार से जुड़ा रहता है। लोग उसे अपने काम के लिए उपयोग में लाते हैं। वो बिजली से चलने वाला यंत्र होता है। वो हमसे पूरा अलग है। अब तुम सब उस कंप्यूटर के माउस के पीछे पागल मत बनो, जाओ बच्चों और खेलो। तभी चीकू पूछता है, कंप्यूटर क्या होता है? तब उसका मालिक उसे बताता है कि ये एक बिजली से चलने वाला यंत्र होता है जिससे इंसान अपना कामकाज किया करते हैं। यूँ समझ लो कि पहले लोग बिल, पन्नों या कागज में काम किया करते थे, पर हमसे नुकसान से बचने के लिए अब सारा काम, ज़रूरी काम कंप्यूटर से होने लगा है। तब चीकू कहता है, मैं इस इंसान के बच्चे का मदद करना चाहता हूँ। जब वो दुकान पे आया था तब वो बहुत रो रहा था। लगता है उसका सारा काम इसी कंप्यूटर के सहारे संभव होता है। तब वो अपने चूहा सेठ से कहते हैं, मैं इसके माउस की जगह पर बनकर जाऊंगा, उसकी मदद करूंगा। मुझे जादू से ऐसे ही बिजली से चलने वाली माउस में बदल दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं लौट आऊंगा। चूहों का सेठ चीकू से कहता है, चीकू तो सबसे समझदार और भोला चूहा है, तो इंसान की मदद करना चाहता है, तो मैं तुम्हें अपने शक्ति से कंप्यूटर का माउस बना देता हूँ, पर तू वादा कर कि तू पार्थ का मदद करने के बाद हमारी चूहों वाली दुनिया में वापस लौट आएगा। चीकू वादा करता है और असली चूहों का राजा चीकू को नकली चूहा में बदल देता है। दूसरे दिन सुबह पार्थ अपने पापा के साथ दुकान पर आता है। अपना कंप्यूटर और माउस लेकर घर चला जाता है। जब वो कंप्यूटर चालू करता है तो बिगड़ा हुआ कंप्यूटर और माउस बन चुका होता है। पार्थ का 4-5 दिनों का काम एक ही घंटे में कंप्लीट हो जाता है। फिर वो अपने कंप्यूटर से कहता है, जब से ये दुकान से बनकर वापस आया है, ये तो कमाल हो गया है, मेरा सारा काम एक ही घंटे में हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद पार्थ अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास एक मैजिकल कंप्यूटर है जो अपने आप से सारा काम कर देता है, पर पार्थ को ये मालूम नहीं होता कि सारा मैजिकल असली चूहा कर रहा है, जो नकली माउस बनकर उसके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इसी के चलते पार्थ के ढेर सारे दोस्त बनने लगते हैं। सब उसके घर आना जाना शुरू करते हैं, उसके कंप्यूटर से मदद लेना शुरू करते हैं और पार्थ भी बड़े दिल से उसकी मदद किया करता है। एक दिन की बात है, पार्थ के पापा ऑफिस से घर आते हैं और पार्थ से कहते हैं, पार्थ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक दिन के लिए तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? तब पार्थ जी पापा कह के अपना मैजिकल कंप्यूटर उन्हें दे देता है। पार्थ के पापा अपना सारा कामकाज उसी से करते हैं। महीनों का काम चुटकियों में कर लेता है। तब वो दूसरे दिन पार्थ से कहता है, तुम्हारे कंप्यूटर में जरूर कोई मैजिक है जो हर काम को एक ही मिनट में कर देता है। पार्थ ये बात सुनकर खुश होता है, पर उसे मालूम नहीं चल पाता कि असली मैजिक वो चूहा कर रहा है। रात के समय पार्थ अपने कमरे में बैठकर उस कंप्यूटर से बात करता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी शक्ति है, पर तुम मेरे दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमने हमेशा से मेरी मदद किया है, शुक्रिया मेरे कंप्यूटर दोस्त। तब चीकू यानी असली चूहा जो नकली चूहा बनकर बैठा हुआ है, वो अपने आप से कहता है, मुझे भी तुम्हारा मदद करके बहुत खुशी मिल रहा है पार्थ। तुम बहुत अच्छे हो और अपने साथ साथ अपने दोस्तों का और अपने परिवार का भी मदद के बारे में सोचते हो। तुम एक अच्छा इंसान हो। तब पार्थ की मम्मी आती है और कहती है, बेटा पार्थ सो जा, 2 दिन बाद तुम्हारी परीक्षा है, अब लाइट बंद करके सो जा और कल सुबह पढ़ाई कर लेना।
पार्थ सुबह उठकर सबसे पहले अपने कंप्यूटर से कहता है, दोस्त मुझे तुम्हारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कल मेरी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तब चीकू भी कहता है, जी मालिक। पार्थ को ये बात कभी पता नहीं चल पाता कि उसकी मदद एक मैजिकल चूहा ही कर रहा। तभी पार्थ स्कूल से लौटकर घर आता है। वह अपने कंप्यूटर को चालू करता है, पर कंप्यूटर पहले की तरह साधारण हो चुका होता है। पार्थ अपने पापा को ये बात बताता है कि पहले की तरह अब कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ये पहले की तरह अब साधारण हो चुका है, इसमें कोई मैजिक नहीं हो रहा है। तब उसके पापा उसे सीख देते हैं कि बेटा यही तो जिंदगी की असली परीक्षा है, कठिन समय में हमें हिम्मत से काम लेना पड़ता है, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, तो पढ़ाई कर, कड़ी मेहनत कर, घबरा मत। पार्थ दिन रात कड़ी मेहनत करने में जुट जाता है। वहीं दूसरी ओर चीकू अब असली चूहा में बदल चुका होता है। उसका सेठ उसे वापस चूहों की दुनिया में ला चुका होता है और चीकू अपने सेठ से कहता है, क्यों मालिक, आपने मुझे वापस क्यों लाया, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तब चूहों का सेठ सारे चूहों के सामने कहते हैं कि मुझे इसी बात की तकलीफ थी चीकू कि तो वापस ही नहीं आना चाहता था। भाइयों, मैं इसे इसलिए वापस लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे मैजिक से ये नकली माउस बनकर उस इंसान की मदद तो कर रहा था, पर चीकू माउस बनकर उस कंप्यूटर में बिजली के तार के सहारे जुड़ा था। इसका शरीर पूरी तरह से बिजली की वजह से सूख चुका था। अगर मैं इसे अपनी दुनिया में वापस नहीं लाता तो हम इसे हमेशा के लिए खो देते। देखो चीकू, मैं जानता हूँ कि तू मदद करना चाहता है, पर बेटा कभी कभी हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे। तू कमज़ोर हो चुका था, इसलिए मुझे तुम्हें वापस चूहा बनाना पड़ा। अब तू हमारे साथ ही रहेगा। चीकू जी मालिक कहता है। उसके माता पिता भी उसे गले से लगाते हैं और प्यार करने लगते हैं। चीकू पार्थ की कहानी अपने सारे चूहों की टोली को सुनाने लगता है। चीकू बताता है कि उसने पार्थ से बहुत कुछ सीखा कि कैसे दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों से प्यार से रहना चाहिए। चूहों की टोली चीकू को वापस देख बहुत ही खुश होता है और इंसान की कहानी सुनकर बहुत ही खुशी मनाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्थ कड़ी मेहनत करता है और परीक्षा में सफल हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए और ऐसे हिंदी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।